हेलो दोस्तों, जीके काउंटडाउन के एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीके के 50 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा सी, विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की वृहद घाटी भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की वृहद घाटी भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा डी, आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की वृहद घाटी भी कहा जाता है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सी, चिल्का झील जो कि ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब होगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 6, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा सी, वेस्ट इंडीज़ पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम थी। वेस्ट इंडीज़ पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम थी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ए, दुधवा। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी, शिमला में। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भारत की प्रथम महिला है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी, पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? निम्नलिखित में से दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 12, मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका सही जवाब होगा सी, उसंग शाह ने। उसंग शाह ने मांडू के हिंडोला महल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा डी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य शासन में सिक्के डालने का कार्य किसका था? मौर्य शासन में सिक्के डालने का कार्य किसका था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, लक्षणा अध्यक्ष का। लक्षणा अध्यक्ष का। मौर्य शासन में सिक्के डालने का कार्य लक्षणा अध्यक्ष का था। मौर्य शासन में सिक्के डालने का कार्य लक्षणा अध्यक्ष का था। क्वेश्चन नंबर 15, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थान कहाँ स्थित है? तो
तो इसका सही जवाब होगा ए, पटियाला में। पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा डी, ये सभी। कोयना, भीमा और तुंगभद्रा तीनों कृष्णा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई के बने होते हैं? किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई के बने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, टुंड्रा वन। टुंड्रा वन मुख्यतः शैवालों तथा काई के बने होते हैं। टुंड्रा वन मुख्यतः शैवालों तथा काई के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ए, संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ओलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल ओलिव ऑयल है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा डी, फ्लिंट कांच। तो इसका सही जवाब होगा डी, फ्लिंट कांच। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज होता है। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग उल्टी का नियमन केंद्र है? मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा मानव मस्तिष्क में उल्टी का नियमन केंद्र है। मेडुला ओब्लांगेटा मानव मस्तिष्क में उल्टी का नियमन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 25, लोयन फिश किसे कहा जाता है? लोयन फिश किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, टेरोइस वोलियंस को। टेरोइस वोलियंस को लोयन फिश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 4 अंग। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 4 अंग। क्वेश्चन नंबर 27, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, तीरंदाजी। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 28, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, रेशम कीट के प्यूपा से। रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका सही जवाब होगा सी, लैमार्क। लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। क्वेश्चन नंबर 30, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, हाथी के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है और यह केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। क्वेश्चन नंबर 33,
हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इसका सही जवाब होगा डी, बिंबिसार। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 34, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1913 में। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1913 में रखी गई थी। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1913 में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी, कर्नाटक राज्य में। ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी, अनंतगिरी पहाड़ी पर। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। वित्त मंत्रालय भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 40, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, माउंट कोसिस्को। तो माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इसका सही जवाब होगा ए, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। क्वेश्चन नंबर 43, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो इसका सही जवाब होगा बी, मेटल और कोर के बीच में। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के मेटल और कोर परतों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 44, राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सी, ओडिशा राज्य में। राजा रानी मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका सही जवाब होगा डी, सरस्वती नदी के किनारे। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 46, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा बी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा।
क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, निगम कर से। क्वेश्चन नंबर 49, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ए, पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 50, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 50 जीके के क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो, आपको अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।